संख्या बड़ी से बड़ी तथा छोटी छोटी संख्या 3 अंकों की संख्याएं जो अंक दिया क्या है 0, 6, 9 से बनती है वो संख्या आपको बड़ी से बड़ी संख्या निकालनी है। 3 अंक की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है? हमने बताया था कि जब 3 अंक की संख्या पूछे, बड़ी से बड़ी संख्या पूछे तो 9 का उतनी बार, अगर 3 अंक पूछे 3 बार 9 लिख दीजिए, 4 अंक पूछे 4 बार 9 लिख दीजिए, अगर 5 अंक पूछे तो 5 बार 9 लिख दीजिए। ये क्या होती है? आपकी 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या हो गई। ठीक, अब हम कह रहे हैं कि बड़ी से बड़ी संख्या था छोटी से छोटी संख्या 3 अंक की संख्या है और जो आपका अंक दिया है 0, 6, 9, ये बताइए आपको 3 अंक दिया, इससे बड़ी से बड़ी संख्या बनती है। आपका पहली संख्या क्या बनेगी? 069, दूसरी संख्या क्या बनेगी? 690, तीसरी संख्या क्या बनेगी? 960। आपका 3 अंक की संख्या बन गई। अब ये बनना क्या है? 3 अंक की सबसे बड़ी से बड़ी संख्या बतानी है। 3 अंक की सबसे बड़ी संख्या इसमें क्या होगी? आपकी 960 क्या होगी? 3 अंक की सबसे बड़ी संख्या 960 होगी। और आपकी जो है 3 अंक की सबसे बड़ी संख्या, इसमें पूछा क्या है? बड़ी से बड़ी तथा छोटी छोटी संख्या 3 अंकों की संख्या है, तो आपकी बड़ी संख्या कितनी होगी? 960 हो जाएगी। और छोटी संख्या 3 अंक की क्या होगी? अगर इसको 690 है और 069 है, ये भी तो है आपका, या तो इसको ये भी कर सकते हैं 609 कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं। तो आप या तो इसको 069 या तो पूरी छोटी संख्या 609 हो जाएगी। 3 अंक की 609, 069 कोई 3 संख्या होगी नहीं, क्योंकि 0 के इधर वैल्यू खत्म हो जाएगी। आपका जब होगा 609 हो जाएगी, छोटी संख्या होगी। आपकी बड़ी संख्या क्या होगी? 960 होगी। आपकी देखिए पिछला प्रश्न था वही प्रश्न है, बड़ी से बड़ी तथा छोटी से छोटी 5 अंकों की संख्या, बड़ी से बड़ी तथा छोटी छोटी 5 अंकों की संख्या जो अंक दिए गए हैं 0, 3, 6, 7 तथा 9, ये दिए गए हैं। आपका नवोदय का पहला प्रश्न है कि 5 अंकों से बड़ी संख्या बनाइए और छोटी छोटी संख्या बनाइए, फिर उसका अंतर निकालना है। तो चलिए आइए बनाते हैं। आपके सामने देखिए 5 अंकों की संख्या बनती दिख रही है। इसमें आपको दिख रहा है साफ साफ 9, 7, 6, 3, 0। आपका ये सबसे बड़ी संख्या है, आपकी बड़ी संख्या ये बन गई है। कि इसके बाद क्या कह रहा है कि सबसे छोटी संख्या, सबसे बड़ी संख्या, इसके बाद सबसे छोटी संख्या। आपको ये बताइए, यहाँ 36 है, यहाँ 306 है, तो 30 बड़ा है 36 बड़ा है? आपका 30 बड़ा है, यहाँ दिख रहा है ना 30 बड़ा है, यानी ये आपका सबसे 30 छोटा है, आपका ये सबसे छोटी संख्या हो जाएगी। ठीक, ये सबसे छोटी संख्या, ये बड़ी संख्या। इसके बाद इसमें प्रश्न में दिया है कि इसका दोनों का अंतर बताना। अंतर क्या होगा? बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटा देंगे, जो आएगा वही आपका उत्तर हो जाएगा। 10 में से 9 जाएगा 1, यहाँ बचेगा 2, 12 में से 7 जाएगा 5, यहाँ बचेगा 5, 5 में से 15, 15 में से 6 जाएगा 9, यहाँ बचेगा कितना? 6, 6 यहाँ 6 उतार जाएगा, यहाँ बचेगा 8 में से 3 जाएगा 5। आपका ये संख्या अंतर आएगा। क्या गलत? आपका क्या है? ये बड़ी संख्या और माइनस छोटी संख्या बराबर कितना आएगा? 6600, 66,951 आएगा आपका। ये बड़ी संख्या में से छोटी संख्या जब घटाएंगे तो आपका इतना आएगा। बड़ी संख्या 5 अंकों से बनी कितनी है कि आपका ये 97,630 है और 30,689 आपका छोटी संख्या है। इसको बनाएंगे कैसे, चलिए देख लेते हैं। आप इससे सीक्वेंस से लिखते चले जाइए, सीक्वेंस से लिखते चले जाइए। 0, 3, 6, 7, 9, एक संख्या हमारी तैयार हुई। अगली संख्या फिर यहाँ शुरुआत करिए 3, 6, 7, 9, फिर अगली संख्या कहाँ शुरुआत करिए 6, 7, 9। इसके बाद 0, 3 लिखिए और 3, 0 लिखिए। इसमें से आपको चाहे जो लिखिए, आपका सबसे बड़ी सबसे छोटी संख्या छांटनी है। तो सबसे बड़ी संख्या ये है, छोटी संख्या ये है और दोनों का अंतर ये है। आपका पहला प्रश्न था ये, और ये पहला प्रश्न था, इसका उत्तर ये 66,951 है। आपका दूसरा प्रश्न है संख्या 5, 8, 4, 3, 5, 6 में 5 का स्थानीय मान के योग निकालना है। चलिए 5 जहाँ जहाँ है वहाँ का स्थानीय मान निकालते हैं। आपका हमने बताया था स्थानीय मान निकालने के लिए, ये बताइए इकाई का 1, दहाई का मतलब 10, सैकड़ा का मतलब 100, हजार का मतलब 1000, इसके बाद 10,000 है, इसके बाद 1 लाख हो जाएगा। ठीक, आपका क्या है? हमने बताया था जहाँ इकाई का अंक पे क्या है 1 से गुणा होगा, दहाई पे 10 से, तो 5 गुणे 10 बराबर कितना होगा? 50। अगला 5 है, अगला 5 किसका गुणा होगा? 5 से गुणा किसमें होगा? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। अब 1 लाख से गुणा होगा। इकाई से 1 से, दहाई से 10, सैकड़ा 100, हजार से 1000, इसके बाद 10,000, इसके बाद 1 लाख। तो चलिए 5 से 1 लाख में गुणा करते हैं, आपको हो गया 1 लाख।
इसका आएगा 5 के आगे 5 जीरो लिख दीजिए। ठीक, आपका फिर इसके बाद इसको जोड़ देंगे, जब उठा के जोड़ेंगे तो आपका ऑप्शन कोई दिया है इसमें 50 जोड़ दीजिए, यही आपका उत्तर हो जाएगा। तो आपका ये उत्तर हो गया। हाँ, ये ऑप्शन है, चौथा ऑप्शन आपका सही होगा। तो इसमें 5 का स्थानीय मान निकालेंगे, हमें बताया था इकाई से अगर आए, इकाई पे यहाँ दाहिने साइड से गिनते हैं, इकाई पे 1 का गुणा करते हैं, दहाई पे 2 का, दहाई पे 100 का, इकाई का मतलब 1 का, दहाई का मतलब 100, इसका मतलब ये होता है 10, दहाई का मतलब 10, इकाई का मतलब 1, सैकड़ा का मतलब 100, हज़ार का मतलब 1000 तो वही है। आपको इसमें कन्फ्यूजन होता होगा, आप इकाई का 1, दहाई पे 10, सैकड़े पे 100 का गुणा करेंगे। ये तो मतलब अंतरराष्ट्रीय का है और बाहर का मतलब जैसे मिलियन, 10 मिलियन। हाँ, तो आगे क्वेश्चन आगे बता रहे हैं उसको। आपके इसमें ये देखिए, आपको क्या स्थानीय मान का योग निकालना है, अंतर भी पूछ सकता है। ठीक, अंतर भी पूछ सकता है, लेकिन आपको क्या निकालना है, स्थानीय मान का योग निकालना है। चलिए देख के उत्तर दें। आपको 10 सेकंड का समय है, आप जल्दी से उसके उत्तर देने का प्रयास करें। शून्य कौन सी संख्या है, जल्दी से बताएं। आपका शून्य कौन संख्या है? शून्य एक विषम संख्या है, शून्य एक सम संख्या है, शून्य अभाज्य संख्या है, शून्य ना तो सम है ना ही विषम है। तो इसमें सही आंसर आपका होगा शून्य ना तो सम है ना ही विषम है। आपका शून्य कोई संख्या नहीं होती है। ठीक है, हमने बताया था आपको सम क्या किसे कहते हैं, विषम किसे कहते हैं, सम किसे कहते हैं, जो 2 से कट जाए उसे क्या कहते हैं, सम, और जो 2 से ना कटे विषम। अभाज्य किसे कहते हैं, जो 2 से कटे और एक और स्वयं के अलावा किसी और से कट जाए तो उसे क्या कहते हैं, भाज्य। एक और स्वयं के अलावा किसी और से कट जाए उसे क्या कहते हैं, भाज्य। एक और स्वयं के अलावा ना कटे, किसी और से ना कटे, उसे क्या कहते हैं, अभाज्य। ये सारी संख्या आपको बताए थे। और उसमें जीरो क्या है, जीरो क्या है आपका, एक ना तो सम है ना विषम है। ठीक है, अब अगला प्रश्न क्या है आपके सामने, प्रश्न क्या है आपका, निम्न में से सबसे छोटी संख्या कौन सी है। इसमें आप बताइए, देख के तुरंत उत्तर बताइए, इसमें उत्तर बताइए, दोनों में सबसे छोटी संख्या कौन सी है। दूसरा आपका 7413, 7130, 7985, 7545। आपका 7 सब में है, दिख रहा है ना। अब अगली संख्या से जाते हैं। अगली संख्या क्या है, 413, 130, 9, 8, यानी 7130 आप इसमें सबसे छोटी संख्या है। आपका इसमें ऑप्शन सही होगा बी वाला। इसके बाद जो है आपका दूसरा प्रश्न क्या है कि 9680 गुणे 10 गुणे 14 गुणे 0 गुणे 8 से परिणाम मिलता है। दोस्तों जैसा कि बताया, दुनिया की किसी संख्या में अगर शून्य का गुणा हुआ तो वो शून्य कर देगा। आपको साफ साफ इसमें ज़्यादा दिमाग मत लगाइएगा, गुणा कहीं आप इसका पता चल इसका गुणा इसमें किए, इसका गुणा इसमें किए, तब तक आप शून्य देखे। आप पूरा देख लिया करिए उत्तर, प्रश्न देख लेंगे तो 9680 गुणे 10 गुणे 14, इसके बाद गुणे 0, इसके बाद अच्छा ही बताइए, अगर यही कहीं जोड़ रहता तब आपको दिक्कत हो जाती, लेकिन क्या है, सारा का सारा गुणा है। ये जिससे जैसे ही आप इसको इतना गुणा किए, इसका गुणा इसकी करेंगे, इसके बाद लास्ट में अगर शून्य का गुणा कर रहे हैं तो वो क्या कर देगा, शून्य कर देगा। तो क्या होगा इसमें ऑप्शन सही, आपका शून्य ऑप्शन सही होगा। किसी ऑप्शन में जो है किसी भी प्रकार का आपको प्रश्न मिले इस प्रकार का जिसमें जीरो रहे और जीरो का गुणा करना हो, दुनिया कितनी बड़ी संख्या हो, उसमें जीरो गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, शून्य आ जाएगा। आपका अगला प्रश्न क्या है, निम्न में से कौन सी संख्या अभाज्य संख्या है। ठीक, आपका निम्न में से कौन सी संख्या अभाज्य संख्या है। जैसा कि अभाज्य संख्या हमने बताया, एक और स्वयं के अलावा किसी और से ना कटे उसे क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या कहते हैं। चलिए आइए देखिए, 91 किसका गुणज है। 91 जो है आपका किसका गुणज है, 1 से कटेगा, इसके बाद किससे कटेगा, 7 से कटेगा, 13 से कटेगा, यानी ये जो है आपका 2 हो गया ना। एक और स्वयं के अलावा किसी और से ना कटे उसे क्या कहते हैं, अभाज्य। लेकिन एक और स्वयं के अलावा किसी और से कट गया, इसे क्या, ये भाज्य है। इसी तरह 93 है, 93 अभाज्य है कि भाज्य है। 9 3 12, ये देखिए 3 से कट जाएगा, 1 से कटेगा, 3 से कटेगा, इसके बाद जो है आप 9 से नहीं, 1 से कटेगा, 3 से कटेगा, 93 स्वयं से कटेगा। ठीक है, और कटेगा 95 भी देखिए, जिसके इकाई के अंक में 5 है उसे काटेंगे तो वो जो अभाज्य नहीं होती है। क्यों कि आपका 5 से कट जाएगा, 95 से कट जाएगा, 1 से भी कट जाएगा, तो कुल मिला जुला के ये संख्याएं नहीं कटेगी। आपका 97 एक ऐसी संख्या है, 97 एक ऐसी संख्या है जो एक और स्वयं के अलावा किसी और से नहीं कटेगी। आपका ऑप्शन इसमें क्या होगा, 97 सही होगा। 97 इसमें सही आंसर होगा। बस सवाल यही दिया गया था, निम्न में से कौन संख्या अभाज्य संख्या है। तो अभाज्य संख्या जैसा कि हमने बता दिया, एक और स्वयं के अलावा किसी और से ना कटे।
तो ये 91 कट रहा है, 93 भी कट रहा है, 95 भी कट रहा है, 97 आपका नहीं कट रहा है, तो इसलिए आपका आंसर क्या होगा? 97 सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हम लोगों के सामने है कि 1 से 25 तक संख्याओं का योग निकालना है। 1 से 25 तक की गिनती आप लिखेंगे, आपका उसका योग निकालना है। अगर आपको हम फार्मूला बताए हो तो ठीक है, नहीं बताए हो तो आप लिख लीजिएगा कि लगातार जब सतत सम संख्या निकालनी होती है, n संख्याओं का योग निकालना रहता है, n संख्याओं का योग निकालना है तो फार्मूला होता है n प्लस 1/2। ये क्या होता है? फार्मूला है, आप इसको लिख लीजिए, काम देगा आपका। n क्या है? हमारी लास्ट वैल्यू होती है। n क्या है? लास्ट वैल्यू होती है। n का मतलब क्या है? 1 2 3 ... 25। अब इसका हमको योगफल निकालना है, ठीक? योगफल या तो अब जब जोड़ेंगे हम बताइए। अच्छा, इसको अगर हम जोड़ते हैं 1 + 2 + 3 + 4 + 5 कितना बढ़ा जाता है? बहुत जोड़ना पड़ेगा ना। आपको कितना जोड़ेंगे आप? आपका 10 रहता तब तो जोड़ने में आसानी रहती कि हाँ जल्दी जल्दी जोड़ लिए। अब हमको यहाँ टाइम बचाना है। टाइम बचाने के लिए क्या होगा? n संख्याओं का योग का सूत्र याद करना पड़ेगा। और सूत्र क्या है? n + 1/2। n के मान कितना है यहाँ? 25। समझ लीजिए ध्यान से, 25। n का मान क्या है अंदर? 25 + 1/2। अच्छा बताइए, अब इसको जब करेंगे आपका 25 × 26/2, 2 से भाग देंगे कितना बढ़ जाएगा? 13। अब 13 दूनी 26 हो जाएगा। तो आगे 25 × 13, 25 का गुणा 13 में करेंगे कितना होगा? 13 × 25 = 65 के 5 हासिल 6 और 13 दूनी 26, 26 26 4 30 2 32। आपका उत्तर कितना आएगा? 25। आपको हमने क्या बताया है? 1 से 25 तक संख्याओं का योग कितना होगा? योगफल ज्ञात करना है। तो आपका सूत्र क्या है कि n संख्याओं का योग, n संख्याओं का योग। n संख्या क्या है? कोई भी संख्या पूछ ले। अगर मान लीजिए हमसे पूछ लेता है 1 से 20 तक, कहाँ से? 1 से 20 तक की संख्याओं का योग पूछता है। हमने क्या बताया? n का मान कितना होगा? n का मान n बराबर क्या होगा? लास्ट डिजिट होती है। आपकी लास्ट डिजिट कितनी है? 20। और सूत्र क्या है कि सूत्र आपका n + 1/2। ये आपका सूत्र है। अब इसको काटेंगे 2 दहा में 20 कट गया। अब 10 × 21 का गुणा करेंगे तो आपका आएगा 210। अगर आप जोड़ेंगे भी तब भी यही आएगा, ठीक है। अब इसको देखते हैं। एक छोटा सा नहीं समझ में आता है, फिर से समझा देते हैं। आपका इसको फार्मूला याद रखिएगा n संख्याओं का योग निकालने के लिए। अगर जैसे योग निकालेंगे ये फार्मूला रख दीजिए, n + 1/2 आपका निकल जाएगा, ठीक है। अब एक संख्या और इसको बताते हैं, रहने दीजिए। एक संख्या और बताते हैं कि जैसे जिसको आपको समझ में आ जाए कि हाँ तुरंत सिद्ध कर देते हैं इसको, ठीक है। एक छोटी संख्या ले लेते हैं, छोटी संख्या 10 ले लें, जिसको आसानी से जोड़ा भी जा सकता है 1 से 10 तक की, ठीक। 1 2 3 ... 10 ... का पूरा कर लेते हैं। ये सब संख्याओं का क्या निकालना है? योग निकालना हमको, ठीक है। दिख रहा है कि नहीं? इंक हल्की हो गई है, ठीक है। अब इसको जोड़ेंगे तो एक काम करते हैं, ये 10 तो है ही है, इसको जोड़ने का आसान तरीका बताएं। इसको देखिए पहले डिजिट और लास्ट 9 1 10, ठीक। 8 2 10 और 7 3 10, इसके बाद 6 4 10, 1 10 तो हमारा है ही है। 10 20 30 40 50, इसके बाद आपका क्या होगा? +5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 55। इसको जोड़ लिए। चलिए इधर देख लीजिए, हमने क्या किया? सबको जोड़ लिया। एक 10 तो था ही, इसको यहाँ पहला डिजिट 9 1 10, 8 2 10, 7 3 10, 6 4 10, 10 10 10 10, एक 10 था आपका 5, जोड़ के जब आएगा 55। अब इसको सूत्र के हिसाब से जोड़ते हैं। सूत्र के हिसाब से जोड़ने का मतलब n + 1/2, यानी आपका n का मान कितना है? 10 × 11/2। ये 10 1 11 हो जाएगा। जब काटेंगे 2 5 10, 11 5 55। आपको वही उत्तर आया। ये छोटा था इसलिए हल करके दिखाए कि आपको सूत्र भी समझ में आए और छोटा जोड़ भी सकते हैं, लेकिन छोटा नहीं देगा आपको। जब भी देगा 1 से 25, 1 से 35, 1 से 40 संख्याओं का योग देगा। इस पे आगे सवाल फिर मिलेगा। वर्गों का योग अगर होगा तो उसका भी हम फार्मूला बताएंगे। इसके बाद चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न क्या है? अगला क्या है? प्रथम n संख्याओं का योग। आपका n संख्याओं का योग क्या है? n + 1। ये फार्मूला है, फार्मूला याद कर लीजिएगा। फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, फार्मूला याद रहेगा। हर प्रश्न आसानी से आप कर सकते हैं, उसमें टेंशन की कोई बात नहीं रहेगी। चलिए आपका फार्मूला क्या है?
प्रथम n संख्याओं का फार्मूला क्या है, n n+1। अब सूत्र दिया है, क्या क्वेश्चन दिया है 1 से लेकर 10 तक के सम संख्याओं का योग निकालना है। तो आपका क्या निकालना है, 10 सम संख्या निकालनी है। ठीक है, आपका सूत्र क्या है, n का मान कितना होता है, 10 गुणे 10 + 1 बराबर कितना होगा, ये 10 गुणे 11 बराबर कितना होगा, 110। आपका इसमें सही आंसर क्या होगा, 110 वाला सही आंसर होगा। सूत्र क्या है आपका, प्रथम n सम संख्याओं का योग n n+1। आपका क्वेश्चन है 1 से लेकर 20 तक का, सभी 20 तक है, 20 तक है, यानी 1 से 20 तक का मतलब है आपको सम संख्या निकालनी है। तो कितनी सम संख्या होगी, 20/2 का अंतर होता है ना एक सम संख्या के बीच, एक सम संख्या के बीच 2 का अंतर होता है। तो आपका 2 दहा में 20, आपका 10 आ गया। ये जो 10 आया है ये n का मान आएगा, जो 10 आया है ये n का मान, यानी 1 से 20 तक के लिए आपका जो है उसके बीच 10 सम संख्या है। 10 गुणे 11 बराबर 110 हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला क्या है, प्रथम n विषम संख्याओं का योग। n विषम संख्याओं का योग क्या है, n² होता है। ठीक है, और आपको साफ साफ दे दिया है, ये 15 विषम संख्या दिया है। कितना, 15 विषम संख्या दिया है। तो आपका क्या है सूत्र, n²। ठीक है, आपका क्या है, n विषम संख्याओं का योग n², यानी ये 15 विषम संख्या दिया है तो कितना होगा, 15 का स्क्वायर हो जाएगा। अब 15 का स्क्वायर जो है कितना होगा पीयूष, 15 का स्क्वायर 225। आपका 225। इसमें सही आंसर क्या होगा आपका, 225 सही होगा। 15 का स्क्वायर हमने स्क्वायर याद करवाया, 20 तक याद है, तो स्क्वायर याद है आपका। 15 का स्क्वायर कितना होगा, 25। 225। ठीक, अब ये जो है इतना आप लगा के लाइएगा, फिर आगे जो है कल मिलेंगे हम, कल फिर अगले कुछ प्रश्न के साथ।